तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26 को। लिखा हुआ है दोस्तों गुणा पर आधारित प्रश्न। तो पढ़िएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 26। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 वर्षों में 3 गुनी, तो देखिएगा आप दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 3 वर्षों में और कितनी आती है 3 गुनी हो गई, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया है कि वह मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में होगी, मतलब कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात को समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि आपको बताई जा रही है कि 3 वर्ष में 3 गुनी, तो 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। देखिए आपकी कितने गुनी होनी है, 9 गुनी। आपको देखना है कि 9 जो आपका है ये दोस्तों आपको 3 की मतलब 3 पर पावर लिखना है आपको, मतलब 3 की घात के रूप में लिखना है। तो आपको पता है दोस्तों 3 की घात 2 लिख सकते हैं। बात को समझिएगा, आपको 3 गुनी करना है और आपको दोस्तों 9 गुनी यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 9 गुनी को क्या किया आपने 3 का पावर किया। तो 3 का पावर अगर 2 कर दें तो आपका 9 हो जाएगा। दोस्तों जितना भी आप पावर करें, बात को समझिए, जितना भी आप पावर करें 2 किया ना आपने, तो उससे आप यहाँ पर गुणा कर दें, कितना होगा 6 वर्ष। तो आप इस प्रकार सीख सकते हैं, ठीक है, कि 6 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो पहला तरीका ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है, और उस तरीके को भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या आपका है, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों करा चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी, यहाँ पर लिखे। देखिए मान लीजिए आपका मूलधन कितना, आपका मूलधन 1 रुपये है और 3 वर्ष में कितने में, 3 वर्ष में कितना होता है आपका, ये हो जाता है 2 रुपये, ठीक, मतलब 3, ठीक है। 3 गुनी मतलब क्या है, अगर आपने 1 रुपये दिया है, ठीक है, तो आपको 3 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर ब्याज मिल गया, ठीक है। देखिए 3 वर्षों में हो गई 3 गुनी और आपसे कहा गया वह मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। अगर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है कि मूलधन का आपका हो गया मिश्रधन, और यही वाला जो आपका मिश्रधन है आपका, ये वाला है, ये आपका मिश्रधन आपका आया है, यही आपका अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन। और इस पर भी दोस्तों आपको देखना है अगले 3 वर्ष की अगर बात करेंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 3 गुना फिर से हो जाएगा। 3 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, 3 दिया कितना 9 हो जाएगा। और आपसे कहा वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, तो 1 से कितने 9 गुनी हो गई ना, तो कितने वर्ष में हो गई, कितने वर्ष में हो गई, तो 3 वर्ष आपके ये, 3 वर्ष आपके ये, टोटल कितने 6 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो जिस टाइप से आप चाहें उस टाइप से सवाल को लगा सकते हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। इसी प्रकार से दोस्तों आपके सभी सवाल लगेंगे। तो आइए एक एक करके सभी को समझते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 27 नंबर, मतलब 27 नंबर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। लिखा हुआ है कि तदनुसार वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष में 2 गुनी, 4 वर्ष में कितनी 2 गुनी, 2 गुनी, ठीक है। और कह रहा कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो 4 जो आपका लिखा हुआ है इसे आपको 2 की फॉर्म में लिखना है, मतलब 2 की पावर 2 कर देना है। आप कर सकते हैं ना, क्योंकि दोस्तों 2 की पावर 2 कर देंगे, इसका मतलब आपका बेस 2 रहेगा, आपका पावर 2 हो गया। जितनी आपने पावर की है उसकी गुणा आप यहाँ पर कर देंगे, आपका आ जाएगा 8 वर्ष। तो बात आप सभी के समझ में आ रही होगी कि 8 वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। अगर अभी भी समझ नहीं आया वाला तरीका तो इसका भी आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर भी आप लोग सीखिएगा। कह रहा देखिए 4 वर्ष में 2 गुनी, आपका मूलधन कितना है 1 आपने मान लिया, और कितनी हो जाती है 2 गुनी, मतलब 2 हो गई। ये क्या आपका हो गया मिश्रधन, कितने वर्ष में 4 वर्ष में, कितने वर्ष में 4 वर्ष में। आगे बात समझिएगा, आगे कह रहा है कि कितने वर्ष में वह अपनी 4 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से फिर से अगर हम आगे दोस्तों 4 वर्ष की बात करें दोस्तों, फिर से क्या होगा, डबल हो जाएगी ना, 1 से 2, अब 2 का 2 गुना हो जाएगा ना, फिर से 2 गुनी होगी तो हो जाएगी 4। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि कितने वर्ष में 4 गुनी होगी, तो देखिए 1 से लेकर कहाँ पर आ गए 4 पर आ गए ना, तो कितना वर्ष का टाइम लगा, 4 वर्ष का यहाँ पर, 4 वर्ष का यहाँ पर, कितना लगा 8 वर्ष का समय लगा, ठीक है। तो आप जिस टाइप से चाहें उस टाइप से सवाल को लगा सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 28 नंबर, इसको भी देखिएगा, ठीक है।
कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में दोगुनी मतलब अगर आपका मूलधन 1 रुपये था तो आपका मिश्रधन कितना हो गया, मतलब वो 2 बन गया। ठीक है, कब कब 5 वर्ष के बाद। ठीक है, कब मतलब 5 वर्ष के बाद। आपसे कह रहा है कि वह मूल की 8 गुनी कितने समय में होगी। दोस्तों अगर आगे दोस्तों 5 वर्षों की बात करेंगे तो आगे 5 वर्षों में भी कैसी होगी, डबल हो जाएगी ना। डबल का मतलब 2 का डबल मतलब 4 हो जाएगी 4। आपसे कहा गया था कितने वर्ष में, 8 गुनी होगी। फिर दोस्तों आगे फिर से दोस्तों अगर बात करें 5 वर्ष की, फिर से बात करें तो कितना हो जाएगी, फिर से डबल होगी। तो 4 का डबल 8। तो इस प्रकार से आपने जब इतना काम कर लिया तो आपकी राशि थी कितने गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई। तो टाइम कितना लग गया आपको, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 15 वर्ष का आपको टोटल टाइम लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आप सभी लोग बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 29 को। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर एस.टी. यादव अंगणित या आर.एस. अग्रवाल का कोई सा भी देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, ताकि आपको सभी में आसानी रहे, आप आसान तरीके से सभी चैप्टरों को पढ़ सकें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लिखा हुआ है कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। देखिए 3 वर्ष में 8 गुनी और कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा तरीका। ठीक है, तरीका लगाइए यहाँ पर 3 वर्ष में 8 गुनी। ठीक है, हम लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष में और कितनी होती है, 8 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष में। आपको दोस्तों करना क्या है कि इसकी पावर आपको लिखनी यहाँ पर है। इसकी पावर कितनी कर दें कि 16 आ जाए। अगर इसकी पावर 1 करेंगे तो आपका 8 आएगा। अगर इसकी पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 64। 16 नहीं आएगा ना। अगर दोस्तों 16 यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों तो हम लोग इस तरीके को इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर दोस्तों तरीके को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग कि आपका तरीका कौन सा लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब बात को समझिएगा। आपकी देखिए मूलधन आपका कितना, आपका मूलधन 1 रुपये मान लीजिए। ठीक है, और आपका मिश्रधन कितना हो गया, 8 गुनी का मतलब 8 हो गया। और समय कितना लगा, समय आपको लगा 3 वर्ष का। देखिएगा मूलधन मिश्रधन और आपने समय यहाँ पर निकाला है और आपका समय कितना आया है, 3 वर्ष का समय आपका यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बात समझनी है। ठीक है, कि आपका ऐसे तो नहीं बन रहा है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष का मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकालना है। 1 वर्ष का करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। किसका, 1 का निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसी का दोस्तों हम लोग इसका भी निकाल देंगे, कितना, 8 का भी निकाल देंगे क्यूब रूट, मतलब 3 वर्ष है, 3 से आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका ये वाला तो 1 आएगा। ये वाला दोस्तों आपको पता है 2 का घन होता है 8, तो ये वाला आपका आएगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो 1 और 2 निकाला है मूलधन मिश्रण क्या हो गया, 1 वर्ष का आ गया। ठीक है, 1 वर्ष का। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। यहाँ पर 1 वर्ष का निकालने का हमारा क्या तरीका होता है, क्यूब रूट 1 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, और क्यूब रूट यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1 से 2, मतलब 1 साल में 1 से 2। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये आपका हुआ जाके। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब हुआ है कि आपका जो है अगर मूलधन 1 है तो कितना, तो आपका यहाँ पर कितना हो गया है, आपका 1 वर्ष में कितना हो गया है, 2 गुना। ठीक है, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। और दोस्तों आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है कि वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 16 गुनी होगी। आपको निकालना है 16 गुना। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर को आपको बनाना है ना, तो 2 की पावर कितनी कर दें बताइएगा, 2 की पावर 4 कर दें अगर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों बताइएगा आप लोग। 2 की पावर अगर 4 कर दें कितना आ जाएगा, 16 आएगा ना। जितनी पावर करते हैं उससे यहाँ पर गुणा करते हैं, कितना आपका आ गया, 4। ठीक है, तो 4 वर्ष में कितना, 4 वर्ष में 16 गुना, 4 वर्ष में 16 गुना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा, बी वाला होगा। ठीक है, कौन सा होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी के ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों हम देखेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 30 नंबर, मतलब 30 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई हो, 5 वर्ष में 2 गुनी आती है, वही
8 गुना होने में कितना समय लेगी। देखिए 5 वर्ष में 2 गुनी, ठीक है, नोट करते हैं इसको हम कि 5 वर्ष का टाइम लग रहा है और कितनी हो रही है 2 गुनी। आपसे कहा 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी आपको करना है ना। आपको पता क्या है कि 8 ये जो होता है ये क्या होता है 2 का क्यूब होता है ना। देखिए इसकी आपको बनानी है पावर, तो इसकी घात, तो 2 की घात 3 कर दें 8 आएगा आपका ना। जितनी घात करते हैं उससे यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 3 आपने पावर की 3 से गुणा करेंगे आपका आएगा 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में 8 गुनी होगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। वही राशि 8 गुणा होने में 15 वर्ष का समय लेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 31 नंबर, सवाल नंबर 31 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इसको भी देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतने गुनी हो जाएगी, मतलब 3 सहित 3/8 गुनी हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका मूलधन अगर आपका यहाँ पर 1 हो मान लीजिए, तो आपका मिश्र धन मतलब ये कितना हो जाएगा। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, मतलब मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर और इतने गुनी हो जाएगी। ये कितना आपका है 8 × 24 27, मतलब 27/8 गुनी हो जाएगी। 27/8 गुनी का मतलब इतनी हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसमें मतलब 1 से इतना होने में कितना लगेगा, इसको लगेगा 3 वर्ष। कितना लगेगा 3 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर बात समझिएगा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा संशोधन इसमें करेंगे। हम यहाँ से 8 गायब करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। 8 क्या मैंने बटे से हटा दिया, ऊपर लगा दिया है, ठीक है। तो इतना आप सभी लोग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मूलधन आपका कितना हो गया 8, मिश्र धन दोस्तों कितना आपका हो गया 27, और आपका समय कितना 3 वर्ष। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 1 वर्ष का चाहें तो 1 वर्ष का निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 8 आपका है, इसको करना पड़ेगा क्यूब रूट, और इसको भी 27 को भी करना पड़ेगा क्यूब रूट। ये तो आपका जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकल के आएगा वो 1 वर्ष का आएगा। तो इसका आपका कितना आएगा, इसका आपका आएगा 2, और इसका कितना, इसका आएगा आपका 3, क्योंकि दोस्तों 2 दूनी 4 दूना 8 होता है और 3 का होता है 27। तो आपका दोस्तों कितना हो गया, आपका मूलधन हो गया 2, मिश्र धन आपका 27, ठीक है। पी और ए कितना हो गया 2 से कितना 3। आपको दोस्तों यहाँ पर ब्याज कितना मिला बताइएगा। 2 से 3 का मतलब 1 का क्या मिला आपको ब्याज मिला ना। तो 1 का ब्याज मिला किस पर मिला 2 पर, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका कितनी बार जाएगा 50 बार। तो आपका दोस्तों 50% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों 50%। आगे चलें इसके बाद, चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 32 लिखा हुआ है, जब 2 समयों का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। देखिएगा यहाँ पर आपसे का एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 रुपये हो जाती है। लिखा हुआ है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे कहा गया है कि 2 वर्ष का समय लगता है और 500 रुपये हो जाती है, और 3 वर्ष का समय लगता है तो कितनी हो गई, तो आपकी बढ़ गई, कितनी हो गई 540 रुपये हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो आपका मिश्र धन होता है वो अगले वर्ष के लिए क्या होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन। देखिए दोस्तों 2 वर्ष का आपका जो आया है मिश्र धन, यही आपका मूलधन है। किसके लिए, इसके लिए 540 के लिए आपका मूलधन होगा ना। अब दोस्तों देखिए आप लोग, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 500 रुपये था आपका 2 वर्ष का, और 1 वर्ष बढ़ने से आपका क्या हो 540 हो गया। तो 500 रुपये पर आपको ब्याज मिला है ना, बात को समझिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना। इस प्रकार से आपका 500 पर आपका ब्याज मिला है 540 रुपये का, मतलब 40 का ब्याज मिला है। कितने का मिला है 40 का ब्याज मिला है। और किस पर मिला है 500 पर, क्यों, क्योंकि आपका जो मिश्रण होता है वही अगले वर्ष के लिए होता है मूलधन, किसमें चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आपको 40 का ब्याज मिला है और किस पर मिला है 500 पर मिला है। तो 40/500 गुणा कर दीजिए आप 100 से, आपकी दर निकल के आएगी परसेंट में, ठीक है। देखिए कितना आपका आएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा, 5 × 5 5 × 40, कितना आपका होगा 8%। और दोस्तों इसी टाइप से आप अन्य सवालों को भी लगा सकते हैं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको मूलधन कौन सा मानना है, जो आपका है 500, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप इस टाइप से इसको लगा देंगे, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे, देखिए 2 वर्ष से आपका 3 वर्ष, मतलब 1 वर्ष बढ़ा है ना। तो 1 वर्ष के लिए हमने यहाँ पर क्या किया 500 रखा। अगर 2 वर्ष होता है यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना और अंतर करते हैं। तो इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी।
आगे दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है कि 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों 3 वर्षों के बाद 1440 1728 हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको आर का मान निकाल देना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, 2 वर्षों में आपको दरका कितनी आती है 1440 रुपये, और 3 वर्षों में कितने हो गए 1728 हो गए। आपको दोस्तों मानना क्या यहाँ पर है कि आपका जो ये वाला जो आपका मिश्रधन है 2 वर्ष वाला, यही आपका क्या हो गया मूलधन, और इस पर दोस्तों आपका मिल गया क्या ब्याज मिल गया। अब आपको यहाँ पर देखना है ब्याज आपको मिला कितना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ब्याज मिला 8, और 12 से 4 गया 8 घटाएंगे, ठीक है, और 3, ठीक है, यही बनेगा ना। जैसे देखिए 8 से जो गया 8, 12 से 4 गया 8, 6 से 4 गया 2, इतना बचा, ठीक है, 288 ये आपका ब्याज मिला। और ब्याज किस पर मिला है तो 1440 पर, क्योंकि दोस्तों आपका जो मिश्रधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, वही आपका हो जाता है मूलधन। आप क्या करेंगे परसेंट में निकालेंगे ना, तो आप 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जीरो आपका जीरो कैंसिल होगा, और इसके आगे हम देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 144 एकन और 144 दूना, ठीक है, आपका बना कितना 20%। तो आपका आर का मान दोस्तों कितना होगा 20%, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 33 के बाद कौन सा आपका रहने वाला है 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों में 3936 ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए 4 वर्ष में कितने हो गए 3840, कितने हो गए 3840 हो गए 4 वर्ष में, और 5 वर्ष में हो गई 3936। तो ये वाला आपका क्या होता है, यही वाला आपका हो जाता है मूलधन, और इस पर आपको मिल रहा है ब्याज। कितने का ब्याज मिल रहा है 6, 13 से 4 गया कितना 9, और कितना 96 का, ठीक है। सिर्फ 96 का ब्याज किस पर मिला आपको 3840 पर, गुणा कर देंगे 100 से। इसको हल करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। देखिए 12 96 और 12 3 36 बचा 2, 12 2 24, 8 1 8, 8 चौका 32, 4 1 4, 4 दूना 8 बचा 2, 4 पंचे 20, ठीक, कितना आपका हुआ 2.5%। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है, कि स्टार्ट के सवालों को आप लोग कैसे लगाएंगे, आपको सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 35 नंबर, ठीक है। लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। जब आपको इनका अंतर पता हो तो आप लोग सवालों को कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ पर क्या समझना है, यही बात को आपको समझना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी बात समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा एक फार्मूला, लेकिन वो फार्मूला आपका आता कहाँ से है पहले तो मैं आपको वो समझाऊँगा, ठीक है। देखिएगा, आपका मूलधन अब तो होता है पी, ठीक है, किसी भी चीज़ का मूलधन कितना पी होता है, और इस पर R% का ब्याज, कितना R% का क्या ब्याज, ठीक है, R% का ब्याज कितने वर्ष के लिए उसमें देखना है, हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो R% का ब्याज क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका PR/100, कितना होगा आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा PR/100। ये क्या बन जाएगा आपका, ये पहले वर्ष का ब्याज, इसी प्रकार दोस्तों आपका हो जाएगा PR/100, ये क्या होगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा दूसरे वर्ष का ब्याज। तो इतनी बात भी आप सभी के समझ में आई होगी, ठीक है, आप सभी की इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि आपका अगर R% का अगर ब्याज लगेगा तो आपका पहले वर्ष का ब्याज होगा PR/100 और दूसरे वर्ष का भी होगा PR/100। फिर दोस्तों दूसरे वर्ष में क्या होता है कि जो आपका पहले वर्ष का जो आपका आया है ब्याज, उस पर भी दोस्तों क्या लगेगा, चक्रवृद्धि लगेगा, ठीक है। तो इस पर भी दोस्तों लगाना आपको यहाँ पर, तो देखिएगा, तो इसका भी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग इसका भी निकाल देंगे R%। तो कैसे निकलेगा ये भी आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, इसका भी आप निकालेंगे R%। तो यहाँ पर भी हमें समझना है, ठीक है। तो PR और इंटू 100, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे दोस्तों PR/100 था, और इसका भी क्या करेंगे, इसका भी हमें निकालना है R%, मतलब R/100। तो इसका हो जाएगा आपका PR² का स्क्वायर, कितना आएगा आपका यहाँ पर आपका आएगा PR² का क्या होगा स्क्वायर। और ये क्या होगा दोस्तों, आपका सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ आपका इतना होगा, और टोटल आपका कितना होगा, इस पूरे को मिलाएंगे तो आपका जो अंतर वाला पार्ट बचेगा, जो 2 वर्ष का अंतर वाला पार्ट बचेगा, कितना बचेगा आपका, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमारा यहाँ से बनता है एक फार्मूला, हमारा फार्मूला होता है कि 2 वर्ष के लिए जब भी अंतर की बात की जाएगी तो आपका डिफरेंस कितना होगा,
PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। इस फार्मूले के आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, ठीक है। D बराबर PR² अपॉन 100 स्क्वायर। और जब भी 2 वर्ष की बात की जाएगी तो आप लोग इससे लगा देंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद करना है, तो आप लोग याद कर लेंगे। अब हम इस सवाल को लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपने फार्मूला क्या देखा कि D बराबर क्या होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने क्या देखा, आपने देखा फार्मूला। अब इसका देखिए हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। लिखा है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको देखिए लिखना है P कितना, आपका मूलधन कितना है, आपका है 10,000, लिखेंगे 10,000 गुणा R²। R कितना है आपको नहीं पता ना, तो आप लिख लेंगे R²। अपान में दोस्तों क्या होता है 100 का स्क्वायर, तो 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, और बराबर कितना आपका, बराबर आपका है अंतर कितना है 25, तो 25, ठीक है। अब देखिए आपका ये तो पूरा कट जाएगा, आपका आ गया R² कितना आ गया 25, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आपका R कितना आ गया 5%। तो आपकी दर यहाँ पर निकल के आ गई 5%, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे देखें इसके बाद, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 36 के बाद 35 के बाद 36 को, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर, लिखा हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। लिखा हुआ है कि तदनुसार वह राशि कितनी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिएगा हमारा 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या था, हमारा था कि PR² अपॉन 100 स्क्वायर बराबर D। ये कितना था, ये 2 वर्ष के लिए था। 3 वर्ष के लिए होता है कि PR² इंटू 300 प्लस R और अपॉन 100 का क्यूब, ये होता है 3 वर्षों के लिए डिफरेंस, ठीक है। तो आप लोग 3 वर्षों का भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 वर्षों का भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आप सभी लोग इसको याद करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस, ठीक है। फिर से लिखे फार्मूले क्या लिखते हैं, फार्मूला आपका रहता है कि PR² इंटू 300 प्लस R और अपान कितना आपका, अपान में 100 का क्यूब बराबर D। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें निकालनी है धनराशि कितनी है, तो इसको निकालना है तो हम लिखेंगे P गुणा R², 10%, तो 10% का मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 300 प्लस R, तो कितना होगा 300 प्लस 10 बटा में 100 का क्यूब, मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100, कितना वो बराबर कितना, डिफरेंस कितना 31, इतना आपका हो गया। आगे देखिए इसके बाद आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका बना क्या यहाँ पर, ये भी आपको देखना है यहाँ पर, ठीक क्या बनेगा आपका यहाँ पर, देखिएगा आपका बना P गुणा 310 और बटा में आपका कितना है, बटा में आपका है 100 गुणा 100 बराबर 31। देखिए आपका दोस्तों यहाँ पर भी कट जाएगा आपका, देखिएगा 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, ठीक है, ये वाला, और 31 से आपका 31 कैंसिल होगा, आपका आएगा P बराबर, और आपका आ जाएगा 100 गुणा 10 हो जाएगा, और ये मिक्स को कितना आपका होगा, ये आपका हो जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है। तो आपका मूलधन कितना होगा 1,000 रुपये दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, C वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 1,000 रुपये आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 37 को, लिखा हुआ है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष के लिए की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, उसी फार्मूले को लगाना है, और सवाल आपका यहाँ पर भी लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए आपका हो जाएगा P बराबर PR² अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, D के, ठीक है। तो बस इसी फार्मूले को दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। P कितना आपका है आपको नहीं पता है, तो आप लिखेंगे P इंटू R²। R² का मतलब 8% का ब्याज, मतलब 8 गुणा 8 बटा 100 का स्क्वायर, मतलब 100 गुणा 100 बराबर कितना 768। अब दोस्तों आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 8 एकन 8, यहाँ पर देखिए 8 ने 72 बचा कितना 4, 8 छंग 48, और देखिए 8 एकन 8 आपका जाएगा 12 8 96 12 वाला जाएगा। तो P कितना आपका आ गया 12, और आपके 4 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे, ठीक है। तो कितना आपका आ जाएगा 1,20,000, कितना आएगा आपका 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C करेक्ट हुआ, ठीक है। आगे चलो दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 37 के बाद कौन सा आपका आएगा 38 नंबर।
38 नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपका सवाल बिल्कुल वैसे ही लगेगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे PR² अपान 100 का क्या करेंगे स्क्वायर बराबर D, और इसी से आप लगाएंगे। ठीक है, तो P आपको निकालना है, R² कितना आपका है 5, मतलब 5 गुणा 5 मतलब कितना 25। ठीक है, अपान 100 गुणा 100 बराबर कितना, डिफरेंस कितना 6 रुपये का। यहाँ से आप देखेंगे 25 सेकंड 25 25 का 100 आपका हो जाएगा। P बराबर कितना हुआ 6 गुणा 4 गुणा 100 2400। तो आपका मूलधन कितना हो गया दोस्तों 2400। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2400 रुपये। तो आपका बी करेक्ट हुआ यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपका आ चुका है 39 नंबर। इस सवाल को आप लोग स्वयं लगाएंगे। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 2 वर्ष का है, उसी फार्मूले से आपका ये वाला सवाल लग जाएगा। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 40 में भी आपसे कह रहा है कि 8% की दर है 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है और आपको राशि बतानी है। तो ये 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष का आपको पता लग चुका है। आपका फार्मूला वही लगेगा, कौन सा वाला, PR² बटे 100 का स्क्वायर बराबर कितना D। तो ये अपने आप लगाएंगे। आगे दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है 41 नंबर। कह रहा है किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष वाले सवालों को अब आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए है। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 4% की दर है 2 वर्ष के लिए और अंतर 1 रुपये है। तो 2 वर्ष के लिए ना, तो ये भी आप लगाएंगे स्वयं अपने आप। ठीक है, तो आप लोग अपने आप लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा आप लोग अपने आप। दोस्तों अगर आपको इससे पहले वाला पार्ट चाहिए तो इसका पहला वाला पार्ट बना हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 4% की दर है, आपका कह रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का है ना, तो 2 वर्ष वाला आप सभी के लिए, तो ये भी आप लगाएंगे। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 44 नंबर। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 20% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए 2 वर्ष की बात की गई ना, और इस टाइप के सवाल आपको मैंने बताया भी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए है। आगे देखिए लगातार आपके लिए सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको देखिएगा। ठीक है, किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 86.40 रुपये है। ठीक है, होगा। तो आपसे कह रहा है कि धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी आपको ये बतानी है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे लगाते हैं। आपका फॉर्मूला वही रहने क्या आ जाएगा, मतलब आपका है आपका PR² अपान 100 का स्क्वायर क्या होता है आपका बराबर क्या होता है D। तो इसमें आप लोग रखिएगा, इसको देखिएगा P कितना आपका है, मूलधन नहीं पता आपको, लिखेंगे P इंटू R का स्क्वायर मतलब 12 है ना। तो देखिए 12 गुणा 12 बटा क्या करेंगे आप लोग 100 गुणा 100 बराबर 86.40। ये करेंगे ना, डिफरेंस कितना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बस समझिए, यहाँ पर आपका पॉइंट हटेगा, आपके 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये वाले इससे कट जाएंगे और 12 × 12 यहाँ पर देखिए 12 7 84 बचा 2 हो गया, 12 दूना 24 0 720। फिर से 12 × 12 12 6 72 0 60। P कितना आपका हुआ 60 गुणा 100 कितना होगा दोस्तों आपका, ठीक है 6000। कितना होगा 6000। ऑप्शन की बात करेंगे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा आपका 6000 रुपये, आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 45 के बाद कौन सा नंबर है 46 नंबर। इसको भी देखिए दोस्तों, आप लोग इस सवाल को भी अपने आप लगा लेंगे। ठीक है, सवाल सिंपल आपका है, तो मैंने आपको सिखा भी दिया है, तो आप लगा पाएंगे इसे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि 5% की दर है 2 वर्ष के लिए है और अंतर आपको दे रखा है, तो आप इसको भी लगाएंगे। ठीक है, 2 वर्ष वाले सवाल सभी आपके लिए हैं। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के लिए आपका है 6% की ब्याज है और अंतर आपका है 27 रुपये, तो ये भी आप लोग लगा लेंगे अपने आप। आगे देखिए इसके बाद 49 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात को आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कैसे सवाल को लगाएंगे 49 नंबर को। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर से प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है कि वह राशि कितनी है। आपको राशि नहीं पता है, आपसे कहा प्रत्येक छमाही देय
भुगतान, ठीक है। मतलब आपको छमाही में ब्याज अदा करना है और यहाँ पर करा है 16% की दर है वार्षिक। जब भी छमाही की बात की जाती है तो आपकी दर जो होती है, आपके जो आर आपका है कितना है 16%, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। क्यों, क्योंकि वार्षिक से आपको छमाही में जाना है। तो कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16/2 छमाही में, ठीक है। तो कितना आपका होगा 8%, ठीक है, छमाही की दर आपकी हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पर लिखा है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष आपका समय कितना है, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में छमाही कितनी होगी, 2 छमाही, तो आपका समय कितना हो गया, 2 छमाही का हो गया। और आपको पता है कि अंतर आपका हो जाएगा 56 रुपये। तो बस दोस्तों आपको फार्मूला रखना है, ठीक है। 2 छमाही हो चाहे 2 वर्ष हो, आपको सेम रखना है, ठीक है। तो आपका है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर कितना आपका होता है, बराबर डिफरेंस। तो P कितना आपका है, P आपको निकालना है, आपका लिखा है गुणा R²। R कितना आपका है, R आपका है 8% छमाही है, ठीक, 8% लिखेंगे दोस्तों, 8 × 8 बटा में 100 का स्क्वायर का मतलब दोस्तों 100 × 100 बराबर कितना आपका, बराबर D का मतलब कितने 56, ठीक है, 56 यहाँ पर हो गया। आगे समझिए, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, 4 × 2 = 8, 4 से आपका जाएगा 25 बार, 2 × 1 = 2 आपका जाएगा 50 बार। तो आपका जो P यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है, वो आप यहाँ पर समझिएगा। आपका P बराबर कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 × 50 × 25। अब देखिए दोस्तों, 25 × 5 = 125, ठीक है। तो देखिए थोड़ा गुणा करें, ठीक है, गुणा करें थोड़ा, 7 गुणा और 25 × 5 = 125, जीरो कितना हुआ, 125, जीरो इतना आपका हुआ। और देखिए गुणा करिएगा, 0 7 × 5 = 35 का 5 हाथ से लगा 3, 12 × 7 = 84, तो कितना आपका होगा 87, ठीक है, 3 जुड़ जाएगा, 8756, ठीक, 50, ठीक है, 8750 का मतलब ऑप्शन नंबर C वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों इसके बाद हम समझेंगे प्रश्न नंबर 50 को। यहाँ पर दोस्तों आपसे करके सवाल क्या कह रहा है, सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का मतलब 4 वर्ष का अंतर बताइए। कितना, 4 वर्ष के बाद अंतर। देखिए जब भी 4 वर्ष की बात की जाएगी, ठीक है, 1 वर्ष का तो नहीं होता, लेकिन 2 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है PR² अपॉन 100²। 3 वर्ष के लिए होता है PR² × 300 + R/100 और 4 वर्ष के लिए आपका फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसका थोड़ा बेसिक समझना है, ठीक है। देखिएगा 10% की दर है और कैसा, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है। दोस्तों देखिए 10% की दर है, अगर मैं आपसे कहूँ कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, कितने, 4 वर्षों का, साधारण ब्याज कितना होगा, 4 वर्षों का। तो अगर साधारण ब्याज क्या होता है, अगर 1 वर्ष का मतलब प्रत्येक वर्ष 10% लग रहा है, ठीक है, और 4 वर्ष की बात की जाएगी, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होगा, बराबर। तो 10% और प्रत्येक साल मतलब 4 साल तक कितना आपका होगा, 40% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज। बात को समझिए, 40% क्या आपका हो गया, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, 4 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए वो कैसे निकालेंगे, CI आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। क्या करना है, 10% वार्षिक वर्ष से साधारण ब्याज। 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 10 पहले वर्ष में 10, दूसरे में 10%, तीसरे में 10%, चौथे में 10%। फिर दोस्तों करना क्या आपको है, आपको इसका निकालना है कि इसकी समतुल्य दर कितनी होगी। जैसे 10 इसकी है, 10 इसकी, इसको दोस्तों जोड़ेंगे ना। आपने पढ़ा था कि किसी आयत की लंबाई को बढ़ाने पर, चौड़ाई घटाने पर परिमाप कैसा रहेगा, तो मतलब बिल्कुल मतलब क्षेत्रफल कैसा रहेगा, बिल्कुल वैसे सवाल वैसे आप कहें कि आपका जो है 10% दर आपके यहाँ पर है, 10% दर यहाँ पर है, तो इस टोटल इसको करेंगे, ये दोनों मिलाएंगे, अगर इसको मिला दें तो कितना हो जाएगा। तो समझिएगा आपका कितना दोस्तों यहाँ पर है, 10 + 10 और क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 10 × 10/100, ये करते हैं ना। तो आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पर, इतना आपका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो आपके कैंसिल होंगे यहाँ पर ना, आपका कितना बचेगा, 10 + 10 = 20, 21%। तो इसका आप कितना आपका आएगा, 21% दर आपकी यहाँ पर आएगी दोनों की मिला के, और 21 भी आएगी, ठीक है, 21%। फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो अब कितना आपका हो जाएगा, आपका फिर से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 21 प्लस का आपको 21 गुणा प्लस का 21 × 21/100। तो आपका देखिएगा आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका आएगा पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। आपका कितना होगा, आपका हो जाएगा 21 कितना 42 और प्लस, और आपका यहाँ पर हो जाएगा 21 का वर्ग होता है 441, तो आपका हो जाएगा देखिएगा 42, तो आपका वाला हो गया, ठीक है। और आपका कितना हुआ 441 और आपके 2 अंक बाद पॉइंट, तो आपका 4.41 आपका बनेगा, ठीक है।
आपका बनेगा 14.64। कितना आपका बना? 46.41%। अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझिए थोड़ा, ठीक है। आपने जो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल निकाला है, टोटल, तो उसका परसेंट में आपका आया है 46.4641%। ये टोटल क्या आपका आया है? चक्रवृद्धि ब्याज। और ये आपका क्या आया था यहाँ पर क्या आया था आपका? साधारण ब्याज। आपसे कहा गया इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कितना इसका हो रहा है, इसका अंतर, इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है? तो 46.41%, 40 का मतलब 6.41%। ये आपका आ रहा है डिफरेंस। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर 1000 का सिर्फ कितना निकाल देना है? 6.41% आपको निकाल देना है। कितने का? 1000 का। आप सभी निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं और इसका 6.41% निकाल रहा हूँ। कितना? 6.41% सिर्फ निकाल देता हूँ। देखिए आपका है 1000 लिखा हुआ है आपका, 6.41% का मतलब बटे में कितना करेंगे? 100। और आप सभी को ये भी पता है दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आपके 2 जीरो बढ़ेंगे और, ठीक है। अब देखिए आपका 1 2 3, 1 2 3 आपके कट जाएंगे और आपका पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर आएगा, ठीक है। कितना? ये बात तो हट गया था आपका पहले। आपका बनाने पर कितना? 64.1 रुपये, ठीक है। तो इसका अंतर कितना होगा? 64.64 रुपये और 10 पैसे। तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आगे समझना है। प्रश्न नंबर आपके लिए है 51 नंबर, ठीक है। इसको देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 4000 रुपये के मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए। फार्मूला आपका बनेगा क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? पी आर स्क्वायर अपान क्या होता है? 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा पी कितना है, मूलधन कितना है? 4000 रुपये आपका है, ठीक है। लिखेंगे 4000। दर कितनी है? 5% की, तो 5 गुणा 5 मतलब 25 कर लेना, 25। तो 25 यहाँ पर कर देंगे, बटे में आपका होगा 100 गुणा 100। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल करना है ना, तो 2 जीरो आपके यहाँ कैंसिल हुए और 25 अकन 25, 25 चौका 100, 4 अकन 4, 4 दशामन 40। आपका डिफरेंस हो गया 10 रुपये का। इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी करेक्ट हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 4 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए। आपने थोड़ी देर पहले निकाला था अभी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ था, आपका हुआ था 4 गुणा 10 किया था आपने ना, कि 10% 4 वर्ष के लिए कितना आपका हुआ? टोटल 40% हुआ था। और दोस्तों इसी प्रकार से आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने निकाला था CI चक्रवृद्धि ब्याज, और ये कितना आपका बनता है? ये आपका बना था 46.41%, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अभी लगाया था ये इतना था और इसके अंतर की बात में कितना आपका आएगा? 6.41% इसका आएगा, अंतर आएगा, ठीक है। अंतर इसका इतना आएगा। फिर आपने क्या किया था? आपने 32,000 रुपये का सिर्फ कितना निकाल दिया था? इतना परसेंट निकाल दिया था। वही काम आपको यहाँ पर कर देना है। आपको लिखना है दोस्तों 32,000 रुपये आपके थे, ठीक है। और आपको निकालना कितना है? 6.41/100, ये आपको निकालना है। देखिएगा पॉइंट को हटाएंगे, बटे में आपके 2 जीरो बढ़ेंगे। फिर आपको इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आपके कैंसिल हुआ यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, और क्या करेंगे इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2 से काटें, ठीक है। 2 पंचे 10 और आपका आएगा 16 बार। गुणा करना कितना आपका आएगा? देखिए 16 का 6 हाथ से लगा 1, 16 चौका 64, 1 65 का 5 हाथ से लगा 6, 96 6 102, बटा में आपका 5 है। इसको काटे 5 से, 5 दूना 10, ठीक है। फिर 0 5 25, 5 5 पॉइंट 5 10, ठीक है। आपका आएगा 2051.20। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर से एक बार कि 2 क्या आपका 5 से काटा, 5 दूना 10, 0 5 25, 5 5.2, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।